श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज द्वितीय ब्रह्मचारिणी माँ की आरती और मनन प्रार्थना। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। जय माँ, जय माँ, जय माँ। नवरात्रि के आज दूसरे दिन द्वितीय ब्रह्मचारिणी माँ की जय। मनन और प्रार्थना। लाडले हनुमान जी मनन और मनन कर सकूं ऐसा सिखा देना। माँ की जयकार करके सुंदर कांड पे 2 शब्द सिखा देना। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। तो माँ की कथाएं अनंत है। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय, कामाख्या मैया की जय। हनुमान जी आए, लंका पहुंचे, सीता माँ से मिल लिए, रावण को भी समझा दिया और लौट कर आ गए हैं, क्योंकि जल्दी राम जी को लेके फिर लंका जाना है ना भाई। तो हनुमान जी और राम जी की बातें हुई आने के बाद, लंका से आने के बाद। नाम पाहरों दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राणी के ही पाठ। चलत मोहि चुड़ामन दीनी, चलत मोहि चुड़ामन दीनी, रघुपति हृदय न लाई सोई लीनी। चलते समय उन्होंने मुझे चुड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना। सीता माँ ने कहा लाडले हनुमान को कि वहां जाकर लाडले भाई लक्ष्मण और प्रभु जी को कहना। तो हनुमान जी बोल रहे हैं, छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, यह दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए। किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने दिल के हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल मतलब आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी विपत्ति बहुत बड़ी है। सीता जी के मन में विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना कहीं सही अच्छी है कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। हे करुणा निधान, उनका एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। हनुमान जी ने कहा, सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आय जल राज्य विनयना। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? तो हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले जाएंगे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुनो तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा प्रत्याकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। राम जी ने कहा हनुमान को, हे पुत्र सुन, मैंने मन में विचार करके देख लिया कि मैं तुझ में पूर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नैनों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहने लगे। श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। बार प्रभु चह उठावा, प्रेम मगन ते ही उठ बन पावा। प्रभु उनको बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता ही नहीं।
प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी भोलेनाथ जी प्रेम मग्न हो गए। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत प्रसन्न कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। तब राम जी ने कहा, हे हनुमान, हनुमान बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? तो हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। हनुमान जी बोले, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल तक चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है, आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़ बानल को निश्चय ही जला सकती है। अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखे दायिनी, देव कृपा करी अने पायनी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा ही हो कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुनाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कबीरा सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब किस कारण किया जाए? वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नाभि सीसा, गर्जनी भालू महाबल कीशा। हे प्रभु वे माफ करना बोला जी अंजलि नंदन, वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रिच और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी। तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक अपनी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय सुकून होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं, प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो शकुन होते थे, वही रावण के लिए अपशकुन हो गए। अपशकुन सेना चली, उसका वर्णन कौन कह सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रिछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जन से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलानाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए
वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार, परम श्रेष्ठ और महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। वो इस प्रकार कृपाधाम श्री राम जी समुद्र तट पर जा पहुंच गए। समुद्र तट अनेकों ऋक्ष वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। भाई लंका जानी है तो तैयारी तो करनी ही है, तो किस घाट से निकले राम जी के साथ पूरी सेना और पहुंच आए हैं समुद्र के किनारे। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। लाडले हनुमान जी नवरात्रि है, सुंदरकांड पर 1-2 शब्द तो सिखा देना लाडले। राधे राधे खट्टू वाली शाम राधे राधे। आज तो नवरात्रि है कान्हा, ओ लड्डू श्याम कान्हा प्यार से सिखा देना, ठीक है दादू जी बालू जी नौ दधीवती कामाख्या मैया की मैया सब कुछ जानती है ना माँ। आपके गणेश को भी सब पता है, हनुमान को भी पता है, क्योंकि सब भगवान एक है ईश्वर। कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव।